हमें क्षमा करें प्रभु। हम अज्ञानी आपकी मित्रता के संबंध को समझ ही नहीं पाए। हम अहंकारी अपने अहंकार को अपनी भक्ति समझते रहे और आपकी पीड़ा का कारण बने प्रभु। हमारे इस अपराध के लिए आप हमें निश्चय ही दंडित करें प्रभु। तुम्हारे नेत्रों से निकल रहे आंसुओं से तुम्हारे सारे अपराध धुल गए। अब जब अपराध ही नहीं है तो फिर दंड कैसा? नंदी, देव ऋषि, आप दोनों के मन को किस प्रश्न ने घेरा हुआ है? पूछ लीजिए। भक्तों के आंसुओं का मोल समझने वाले प्रभु, आपके ये 3 बहुमूल्य आंसू हम हृदय से लगा कर रखे हुए हैं। हमें केवल ये बताइए प्रभु, आप दोनों के नेत्रों से निकली इस पीड़ा का कोई तो अर्थ होगा। आंसुओं की ये 3 बूंदें हमारे संबंध की परिभाषा है। जब आपने हमसे हमारी मित्रता त्यागने का वचन मांगा था तो हमने केवल एक संबंध का नहीं, अपितु संसार के सभी संबंधों का त्याग किया था। हमारा प्रथम आंसू था पिता के वियोग में। एक मित्र के साथ साथ हमने एक पिता को भी खोया था। दूसरा था भ्राता की विरह में। अपनी मित्रता को त्याग कर हमने अपने भ्राता को स्वयं से अलग कर दिया। एवं तीसरी बूंद थी साथी। जिस प्रकार पति पत्नी में परस्पर प्रेम और विश्वास का भाव होता है, मित्रता में भी वही भाव होता है। और अपने भक्तों के वचन को पूर्ण करने के लिए हमें इन सभी संबंधों को त्यागना पड़ा। आप सब स्वयं को दोषी मत मानिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों का वास तो एक दूसरे में ही वास है। हम हैं नारायण। वही यत्र तत्र है, वही सर्वत्र है, प्राणों में व्याप्त भी वो ही समस्त है। क्षण में वो लुप्त है, क्षण में विलुप्त है, पर्याप्त तृप्त है, सब में और हम हैं महादेव। ना आदि ना अंत है, दोनों अनंत है, आरंभ है वही परयंत्र है। लाभी कमल और हाथों में शंख है, ओजन शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णुवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिवम। अर्थात शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। तुम सबके अंदर का हलाहल अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सत्य तो यह है कि समुद्र मंथन अब समाप्त हुआ, क्योंकि मनुष्य के अंदर का हलाहल धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसके विवेक
और उसके आत्मा में समा जाता है, जो सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और संबंधों को भी दूषित कर देता है। प्रभु नारायण की जय हो। प्रभु महादेव की जय हो। प्रभु महादेव की जय हो। नारायण और महादेव ने अपनी परम मित्रता का पाठ पढ़ाकर अपने भक्तों को तो सीख दे दी थी, परंतु कलयुग अपना हठ त्याग दे, यह संभव नहीं था। ये सब मेरा दोष है। अगर मैं आपके साथ होती तो ये कदापि नहीं होता। तुम्हारी आवश्यकता वहां नहीं, तुम्हारी आवश्यकता यहां है मृत्यु। मुझे जल्द ही नया जीवन प्रदान करो, एक नया शरीर प्रदान करो, मेरी ये इच्छा पूर्ण करो। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आपकी माता को बुलाया है, वो आती ही होंगी। मेरा पुत्र होने के पश्चात भी तुझे देखकर मेरे मन में केवल दुख और पीड़ा ही होती है। परंतु क्या करूं, मां होना। एक पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। वैसे तो तू घृणा का ही पात्र है कली, परंतु तुझे आज ऐसा देखकर मुझे तुझ पे दया आ रही है। युग बदलने चला था, पहले अपना हठ, अहंकार और आचरण तो बदल, फिर युग बदलने की सोचना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।